शायान मसूद सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के दामाद हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री काजिद रशीद मसूद के पोते। उन्होंने 20 अगस्त को कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और 21 अगस्त को सार्वजनिक तौर पर कहा कि वो इमरान मसूद की राजनीतिक सोच से सहमत नहीं है और 2027 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए समाजवादी पार्टी में आए हैं। ये घटनाक्रम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा संदेश माना जा रहा है और शायान मसूद खुद इस वक्त हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है। एनडीटीवी इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत। शायान, आप पहला सवाल तो ये कि आपने पार्टी नहीं छोड़ी बल्कि आपने सार्वजनिक तौर पर कह दिया कि आप अपने ससुर इमरान मसूद की राजनीतिक विचारधारा से सहमत नहीं हैं। तो ये क्या कोई राजनीतिक मतभेद है या परिवार के अंदर नेतृत्व की लड़ाई है? देखिए साहब, राजनीति जो है वो विचारधाराओं से चलती है। हम लोग इमरान मसूद साहब की विचारधारा से नहीं इत्तेफाक रखते और इस बात पर निरंतर पिछले कई महीनों से उनसे डिस्कशन भी चला और कहा भी मैंने कि देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर अलायंस चल रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी के अलावा कोई और दूसरी ऐसी पार्टी नहीं है जो आमने सामने की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी की फिरकापरस्त सोच से लड़ने का काम करेगी। लेकिन निरंतर उनकी जो टारगेट है अपनी सेल्फिश पॉलिटिक्स के लिए, वो लगातार अटैक करते जा रहे हैं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी के ऊपर। तो ऐसी कौन सी बातें हैं शायद जो आपको पसंद नहीं आई, जो आपको लग रहा है कि वो आपकी विचारधारा नहीं है, जो आपके ससुर इमरान मसूद फॉलो कर रहे हैं? जनता जानना चाहती है कि क्या मतभेद हैं, आपको कौन कौन सी चीज़ों से परेशानी हुई जो आपने ये फैसला लिया? देखिए, लगातार समाजवादी पार्टी को और अलायंस को क्रिटिसाइज करना, आप देख ही रही हैं कि इंडिया अलायंस के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है फिलहाल। और अगर देश के अंदर कांग्रेस है तो प्रदेश के अंदर अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी की ही सरकार है। पार्टी है जो लड़ेगी सही मायनों पर आमने सामने की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन किन्हीं वजूहात की वजह से इमरान मसूद साहब लगातार जो है, तो अलायंस का हिस्सा तो कांग्रेस भी है, वो खुद ही है। तो आपस में नहीं लड़ना ना, लड़ना तो भारतीय जनता पार्टी से एट द एंड ऑफ द डे। आप आपस में लड़ रहे हैं, आप अलायंस को भी तोड़वाने के चक्कर में हैं, आप अलायंस को कमजोर करवाने के भी चक्कर में हैं। आप वो बजाय तो सिर्फ यही मांग कर रहे हैं ना शायद कि बराबरी हो इस अलायंस में, बड़ा भाई छोटा भाई कोई ना हो। देखिए, अलायंस में क्या बराबरी हो क्या ना हो ये तो पार्टी के नेतृत्व तय करेंगे। लेकिन आप पहले ही उस लड़ाई को लड़ना शुरू कर दें। आप पहले ही जो बीजेपी चाह रही है, जिस पिच पर बीजेपी खिलाना चाह रही है, आप पहले से ही उस पिच पर खेलना शुरू कर दें। तो आप सीधे सीधे बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। पर परिवार के अंदर इस तरह की बगावत, शायद क्या ये उस बयान से जोड़कर हम नहीं देख सकते जिसमें इमरान मसूद ने कहा कि 2027 में हमारे परिवार से किसी को टिकट नहीं मिलेगा? उसके बाद आपने ये फैसला ले लिया। मैं आपको बताऊं, पहले भी हमारे और इनके परिवार में इख्तलाफात रहे। बोटी बोटी का इनका एक बयान आया, उसके बाद हमारे इनके दोबारा इख्तलाफात हुए थे। कहीं भी हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स के ना तो बीजेपी के हक में ना किसी और के हक में। देश के अंदर अगर कोई भी एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स करना चाहेगा, हम उसके साथ नहीं है। पहले भी इख्तलाफात हुआ इन्हीं बातों पर, अब फिर ये एक्सट्रीमिज्म के ऊपर है। और रही बात चुनाव लड़ने ना लड़ने की, चुनाव लड़ना मायने नहीं रखता। मायने रखता है भारतीय जनता पार्टी को हराना, भारतीय जनता पार्टी की फिरकापरस्त सोच को रोकना। पर आपके इस कदम से आपको नहीं लगता कि जो अलायंस है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो कमजोर होगी? आपका परिवार जो इतना बड़ा राजनीतिक घराना है वो कमजोर होने वाला है और बीजेपी को ही फायदा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों होगा साहब? देखिए, जनता एक तरफा वोट देने जा रही है और वोट देगी जनता। लेकिन जो इनकी पॉलिसी है, इमरान मसूद साहब लगातार कह रहे थे मैं अपने कैंडिडेट लड़ा दूंगा। आप अपने कैंडिडेट लड़ाएंगे, 2-4-5 वोट जो भी उनको मिलेंगे, वो 2-4-5 वोट का जो भी नुकसान आप करेंगे वो फायदा बीजेपी को होगा। और इसीलिए समाजवादी पार्टी के साथ आए हैं कि अगर वो कोई भी नुकसान करना चाहें तो वो नुकसान बिल्कुल ना होने दिया जाए। पर वो तो आपको किस तरह का आश्वासन इस वक्त मिला है समाजवादी पार्टी से, क्योंकि आपने पार्टी ज्वाइन कर ली है और 2027 में इमरान मसूद तो कांग्रेस की टिकट पर अपने परिवार के किसी सदस्य को देने वाले नहीं थे। क्या समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा है कि आपको टिकट दिया जाएगा? मैं बिना किसी शर्तों में पार्टी में गया हूं। मैंने अखिलेश जी से कहा कि हम आपको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, यही हमारी सिंगल पॉइंट एजेंडा यही है कि भारतीय जनता पार्टी हारे और आप मुख्यमंत्री बने। कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, कुछ नहीं है। उनके लिए काम करेंगे, फिरकापरस्त ताकतों को हराने के लिए काम करेंगे और देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो इस देश की सभ्यता है उस सभ्यता को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। तो कांग्रेस के अंदर ये कुव्वत नहीं है कि वो बीजेपी को हरा पाए? देखिए साहब, सबको मिलकर हराना पड़ेगा। सिंगल आपको तो साथ रहना चाहिए था ना। आपके इस फैसले से तो अलायंस और कमजोर पड़ता है। मैं बार बार यही पूछ रही हूँ। मैं बिल्कुल साथ हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई वर्चस्व नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगर आप कांग्रेस के बैनर के नीचे लड़ रहे हैं
तो आप भारतीय जनता पार्टी को नहीं हराने में सक्षम रह सकते। पर अगर आपने उत्तर तो प्रदेश अपने में ससुर को 2024 के लोकसभा चुनावों में जितवाया, आप तो उनके लिए प्रचार में जुटे हुए थे। बिल्कुल रहे साहब प्रचार में, और जब तो प्रचार इसका में मतलब जुटे, वहां पर उनकी जमीन है ना, कांग्रेस लेकिन के लिए वोट है ना। वहां गठबंधन भी साथ था। वहां समाजवादी पार्टी के लोग भी हमारे साथ थे। उन्होंने ईमानदारी से हम लोगों को चुनाव लड़ाया, मेहनत करी हमारे लिए, और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ उन्होंने फौरन समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। बहुत लंबे समय तक इस बात पर डिस्कशन चला कि आप ये चीज कर रहे हैं, इसका नुकसान होगा और आम लोगों को नुकसान होगा। आप अपनी सेल्फिश पॉलिटिक्स के लिए जो ये कर रहे हैं, इसका नुकसान पब्लिक को होगा। जब नहीं उनके समझ में आई तो आप देख ही रही हैं, आपके सामने है सारी चीजें। तो आपको लग रहा है कि आपकी बात नहीं मानी गई तो आपने अपना रास्ता चुन लिया, लेकिन आपका एक जो परिवार है जो सहारनपुर में एक खास तौर से असर रखता है, इस बड़े फैसले से क्या इस परिवार को चुनावों में नुकसान नहीं होने वाला आप मानते हैं? अलायंस को नुकसान होगा, बीजेपी इसका फायदा ले सकती है? आपकी जो अंदरूनी कला है परिवार की, ये जो मेरा परिवार है, इस परिवार की बुनियाद मेरे दादा रशीद मसूद साहब ने रखी। 9 बार वो सांसद रहे, 2 बार केंद्रीय मंत्री रहे, और उनकी सोच बेतहाशा सेक्युलर थी। उन्होंने कभी भी प्रोपेगेंडा, कभी भी सेल्फिश पॉलिटिक्स नहीं करी, और मेरा सिंगल पॉइंट एजेंडा उनकी सोच को, उनकी विचारधारा को जिंदा रखना है। और परिवार के अंदर अगर कोई भी रशीद मसूद साहब की विचारधारा के खिलाफ जाएगा तो उसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी, उसके खिलाफ बोला जाएगा, और जो सच है उसको कहा जाएगा। जी, एक बात बताइए, आप बड़े परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं जो राजनीति में अपना उसकी एक जगह है सहारनपुर में और आसपास के इलाकों में, परिवारवाद में आप विश्वास रखते हैं? देखिए साहब, परिवारवाद, आप मुझे एक बात बताइए, अगर डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनेगा तो उस पर कुछ नहीं बोला जाएगा, अगर वकील का बच्चा वकील बनेगा तो उस पर कुछ नहीं बोला जाएगा। और राजनीति तो एक ऐसा खेल है कि आप अपने आप कुछ नहीं बन सकते, आपको जो भी बनाएगी वो जनता बनाएगी। अगर हम लोग जिंदा हैं, हम सर्वाइव कर रहे हैं, तो इसलिए सर्वाइव कर रहे हैं कि हमारे लोग, हमारे साथी हमारे साथ खड़े हैं, निरंतर उन्होंने हमारा साथ दिया है। और आने वाले वक्त में भी अगर लोग चाहेंगे तो हम जिंदा रहेंगे, प्लेन एंड सिंपल। पर परिवारवाद में विश्वास रखते हैं? नहीं साहब, देखिए परिवारवाद, आप जब परिवारवाद कह रही हैं, सवाल ही नहीं है ये। मैं आपके सवाल को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। लोग डिसाइड करेंगे कि कौन इस लायक है, कौन इस लायक नहीं। मैं इसलिए पूछ रही हूँ शायद क्योंकि आप, ऐसा लग रहा है कि परिवार में जब आप इमरान मसूद के साथ थे तब आपका कद नहीं बढ़ रहा था, कांग्रेस में आपको बड़ी भूमिका नहीं दी जा रही थी क्योंकि वो इस इलाके के बड़े नाम हैं। तो ऐसे में आपको लग रहा है कि आप गुंजाइश आप दूसरी पार्टी में ढूंढ रहे हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी चले गए? मैं कोई गुंजाइश नहीं ढूंढ रहा हूँ, और कद और वकार की बात ही नहीं है। ये बात बड़ी सिंपल है कि हम आने वाले 2027 में भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहते हैं। हमें भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए एकमात्र रास्ता समाजवादी पार्टी दिख रहा है, और हम समाजवादी पार्टी का और अखिलेश आजादी का पर साथ आप जब अलायंस के लिए इन चुनावों में वोट मांगने जाएंगे तो वोटर जब आपसे पूछेगा, आप दोनों तो खुद ही साथ नहीं हैं, तो ऐसे में जब आप दोनों एक दूसरे से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो हम आपको वोट क्यों दें? तो कैसे भरोसा जताएंगे? देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि मैं इमरान मसूद साहब की इस विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखता कि आप अपने सेल्फिश आपको कांग्रेस पसंद है, इमरान मसूद पसंद है? नहीं, मैं मेरी किसी से कोई मुखालफत नहीं है, मेरी जाति किसी से कोई मुखालफत नहीं है। ये राजनीतिक लड़ाई है, ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, प्लेन एंड सिंपल। तो इस आइडियोलॉजिकल लड़ाई में मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि किस तरह से आप अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना पाएंगे जब वेस्टर्न यूपी में आपकी परिवार की कला सबके सामने खुलकर अब सामने है। देखिए, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि इमरान मसूद साहब का एजेंडा ये है कि किसी तरह अगर उनको नहीं सीटें मिलती, जिस सीटों के लिए वो लड़ रहे हैं, जिन चीज़ों के लिए वो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, तो वो अपने कैंडिडेट्स को लड़ा दें, चाहे उनको निर्दलीय लड़ाना पड़े। उनको जो नुकसान वो अपने कैंडिडेट्स को निर्दलीय लड़ाकर करेंगे, हम उसी नुकसान को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी के उनके कैंडिडेट आप नहीं हैं शायद, इसकी भी तकलीफ है आपको? मैं 2027 में परिवार को नहीं देने वाले, इसकी तकलीफ है आपको? मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, चुनाव लड़ना ना लड़ना इज नॉट द इशू। द इशू इज कि भारतीय जनता पार्टी रुकनी चाहिए। इशू ये है, मैं चुनाव लड़ूं ना लड़ूं इससे मायने नहीं रखता। मेरा काम अपने लोगों के बीच खड़े रहकर उनकी आवाज उठाना, उनके लिए लड़ना है, उसके लिए मैं अभी भी सक्षम हूं। यहां लड़ाई सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को रोकने की है, दैट्स इट, नथिंग लेस नथिंग मोर। आपके विरोधी तो ये भी कह रहे हैं कि आपका जो परिवार है वो दोनों नाव में सवार होना चाहता है, इमरान मसूद साहब कांग्रेस में, आप समाजवादी पार्टी में, तो यानी कि पांचों और 10 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अगर ऐसा ही कुछ करना होता तो इस चीज़ को बड़ी खामोशी से भी कर सकते थे, लेकिन मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं अपनी सोच आपके सामने बता रहा हूँ, मैं जाहिर कर रहा हूँ कि क्या मेरे दिल में है। तो यकीनन
ये जो भी लोग इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो गलत है। हम लोग, मेरा समाजवादी पार्टी में आने का सिंगल पॉइंट एजेंडा यही है कि हम लोग बीजेपी को रोकने में कामयाब हो पाएं। ये बताइए, आप अब अखिलेश यादव के साथ हैं, आप उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। आप अयोध्या का चढ़ावा चोरी विवाद जब सामने आया, उस दौरान वो बढ़ चढ़कर उन्होंने बात रखी कि किस तरह से हिंदुओं को धोखा दिया गया है, भक्तों को धोखा दिया गया है। वो शंकराचार्य के चरणों में भी दिखाई दिए, वहां बैठे हुए थे। इसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे थे। बीजेपी कह रही थी ये तो नए नए हिंदू बने हैं, ये तो वही हैं जो सवाल उठा रहे थे इस मंदिर पर, अब इस मंदिर के हिमायती बन गए। तो आप जिस इलाके से आते हैं, वहां के वोटर्स को ये समझाना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा कि अखिलेश यादव शंकराचार्य के साथ बार बार उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनके चरणों में बैठे हुए हैं, वो कर क्या रहे हैं और सोच क्या रहे हैं, समाजवादी पार्टी किधर जा रही है? देखिए, बिल्कुल भी समझाना मुश्किल नहीं होगा। वोटर जितना आप और हम सोच सकते हैं उससे कई गुना ज़्यादा समझदार है। आप ये देखिए कि राम मंदिर, मैं समझता हूँ इस देश का पिछले 30-40 साल का सबसे बड़ा मुद्दा रहा होगा, और जब उस मंदिर में ही चोरी हो गई तो फिर बचा क्या? भारतीय जनता पार्टी फिर बचा क्या सकती है? और कहाँ अखिलेश जी गलत कर रहे हैं? अगर अखिलेश जी जो पब्लिक का सेंटिमेंट है, उस सेंटिमेंट को समझकर, शंकराचार्य जी भी तो यही कह रहे थे कि चंदा चोरी गलत है, वो भी तो इसी के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। बीजेपी तो कह रही है ना कि हिंदुओं की चिंता अब हो रही है, लेकिन जब मंदिर बनाने की बात हो रही थी तब हिंदुओं की चिंता अखिलेश यादव को नहीं थी। बीजेपी को किसी भी चीज की चिंता हो तो वो सही है, दूसरे को किसी चीज की सही फिक्र हो तो वो गलत है। बीजेपी जो सोचेगी, जो करेगी वो सही है, दूसरा अगर कुछ और करना चाहेगा तो सब कुछ गलत है। ऐसे तो नहीं चल सकता। तो समाजवादी पार्टी अपने जो मुस्लिम वोटर हैं, जो भरोसा रखते हैं अखिलेश यादव पर, उनको समझाने में, आपको सहारनपुर के उन वोटर्स को समझाने में मुश्किल होगी कि वो क्या कर रहे हैं शंकराचार्य के साथ। अयोध्या मंदिर को लेकर वो इतने अग्रेसिव हैं कि लग रहा है कि ये बीजेपी का मुद्दा नहीं, समाजवादी पार्टी का ही मंदिर है। मुद्दे बीजेपी के और समाजवादी के नहीं होते, मुद्दे हैं आम लोगों के, मुद्दे हैं जनता के। आप हिंदू और मुसलमान की बात कर रही हैं, मैं आपको ये बता सकता हूं कि इस वक्त हिंदू और मुसलमान से ऊपर उठकर लोग चुनाव लड़ाना चाहते हैं अखिलेश जी को। अखिलेश जी के विजन पर, उनकी विचारधारा पर, उनके, आप ये देखिए कि 2012 से 17 तक जो समाजवादी पार्टी की सरकार रही, जो काम वो सरकार करके चली गई, उस काम को इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कॉपी करने की कोशिश जरूर करी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। लोग अखिलेश जी का साथ हिंदू और मुसलमान के दायरे से ऊपर उठकर देना चाहते हैं। आप कह रही हैं कि मेरे इलाके में मुसलमान समझेगा नहीं समझेगा, मेरे इलाके में समझेंगे लोग कि अगर उत्तर प्रदेश को कोई प्रगति और उन्नति की तरफ ले जा सकता है तो वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी हैं। ये बताइए, जेनजी का प्रोटेस्ट हुआ और इसको एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस ने बनाया है। राहुल गांधी इस मुद्दे को छोड़ नहीं रहे हैं जी। अखिलेश यादव यहाँ पर ज्यादा दिखाई नहीं दे रहे जमीन पर। आपको लगता है उत्तर प्रदेश चुनावों में जो जेनजी है, जो नया वोटर है, उसकी पकड़ कांग्रेस की ज्यादा रहेगी बजाय कि समाजवादी पार्टी के? नहीं, आप गलत कह रही हैं। मैंने उस प्रोटेस्ट को बहुत क्लोजली फॉलो किया, मैं गया भी उस प्रोटेस्ट में। समाजवादी पार्टी के तमाम नौजवान सांसद उस प्रोटेस्ट के अंदर जेनजीज का हौसला बढ़ाने गए, लगातार जाते रहे। जिस दिन अरेस्टिंग हुई है उस दिन अखिलेश जी वहां मौजूद थे, जब राहुल जी धरने पर बैठे। समाजवादी पार्टी ने लगातार जेनजीज के धरने में साथ दिया और अखिलेश जी लगातार बोले उनके लिए। और देखिए साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर नीट की परीक्षा जैसी पेपर्स लीक हो रहे हैं तो वो सबके लिए इशू है। अगर इस देश के नौजवान के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ हो रहा है, फरेब हो रहा है, तो वो इस देश के प्रत्येक व्यक्ति का इशू है। वो पार्टी और दूसरी चीज मायने नहीं रखती। नौजवान हैं, यूथ है, उसके लिए सबको सोचना भी पड़ेगा और लड़ना भी पड़ेगा। अच्छा, आखिर में पहुंच गए हैं इस बातचीत के। ये बताइए, जब आपने ये बड़ा फैसला लिया कि आप अब समाजवादी पार्टी का दामन थामने वाले हैं, कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं, वजह आपके ससुर की विचारधारा है, क्या परिवार में आपको रोकने की कोशिश की गई? इमरान मसूद से आपकी खुद बात हुई इस बड़े फैसले? देखिए, बिल्कुल परिवार और राजनीति दो अलग अलग चीज़ें हैं और हम लोग इन दोनों चीज़ों को बिल्कुल मिक्स नहीं करना चाहते। राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद होना ज़रूरी नहीं है। हमारे उनसे मतभेद हैं और रहेंगे। हम उनकी इस विचारधारा से ना आज इत्तेफाक रखते हैं ना कल रखेंगे। इनफैक्ट इस देश के अंदर अगर एक्सट्रीमिज्म की पॉलिटिक्स कोई भी करना चाहेगा, उस विचारधारा से और उन लोगों से हम नहीं इत्तेफाक रखेंगे। तो मैं चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी इस वक्त किस तरह की पॉलिटिक्स कर रही है? एक्सट्रीमिज्म की नहीं कर रही? आपको लगता है?
समाजवादी पार्टी अगर एक्सट्रीमिज्म की पॉलिटिक्स कर रही होती, क्या समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती? क्या समाजवादी पार्टी समाज के तमाम वर्गों की बात करती? समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के, इस देश के तमाम वर्गों की बात कर रहे हैं। वो सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। पिछली सरकार तो रही, कांग्रेस नहीं कर रही, आप कह रहे हैं? मैं यूपी की बात कर रहा हूं। आई एम कन्फाइंड टू यूपी राइट नाउ। कांग्रेस यूपी में नहीं कर रही है? कांग्रेस यूपी में नहीं है साहब। आप कितने ही डेटा उठाकर देख लीजिए, इस उत्तर प्रदेश में अगर कोई बीजेपी को आमने सामने की टक्कर देगा तो वो समाजवादी पार्टी है, दूसरी और कोई पार्टी नहीं। आपके इस जवाब से मुझे लग रहा है कि आप मौका परस्ती का आप पर आरोप लग सकता है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नहीं है और आपने फैसला लिया समाजवादी पार्टी में जाने का क्योंकि आप कांग्रेस में थे। तो ये मौका परस्त आपको क्यों ना कहा देखिए, जाए? मैं अपनी ज़िंदगी का पहला पॉलिटिकल फैसला ले रहा हूँ। मैं अब तक परिवार के साथ था और मुझे ये लगता है पॉलिटिकली कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर 2027 में भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो वो समाजवादी ही रोक सकती है, दूसरा कोई नहीं रोक सकता। एक आखिरी सवाल, आप युवा नेता हैं, आप समाजवादी पार्टी के साथ हैं, उसका एक युवा चेहरा है। जेन जी के इस आंदोलन के बाद कितना असर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनावों में, उत्तर प्रदेश की सियासत में, ये पूरा प्रदर्शन और ये पूरा मामला? जेन जी के इस प्रदर्शन के बाद आप उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के कोने कोने में बहुत फ़र्क पड़ेगा। आप ये देखिए कि ये जो जनरेशन आ रही है जिसको हम जेन जी कह रहे हैं, ये बहुत अवेयर लोग हैं। इनकी सोच, इनकी काम करने की काबिलियत बहुत ज़बरदस्त है। मैं प्रोटेस्ट में गया और मैं एक बात आपसे साझा करूंगा कि जब मैं वहाँ प्रोटेस्ट में गया तो मैं बड़ा इंप्रेस हुआ उस प्रोटेस्ट से। आप ये देखिए कि 20 से 25 साल तक के लोग उस प्रोटेस्ट को चला रहे थे। भीड़ वहाँ बेतहाशा थी। उन्होंने एक बड़ा अच्छा सिस्टम क्रिएट कर रखा था। जो जिसको कह दिया वो वहाँ खड़ा हो गया जाकर। कोई केओस नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। मैं मंच पर गया तो वहाँ मेरी बहनें बैठी थी, 17-18 साल की उनकी एज होगी जी। मैंने उनको जाकर बताया कि साहब मैं ऐसे यहाँ से आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा प्लीज़ आप 10 मिनट रुके, हम कन्वे करेंगे आपका मैसेज। तो मैं वो खड़ा हो गया और 10-15 मिनट के बाद जब उन्होंने मुझे बोला कि आप ऊपर जाएं, मिलें आप दीपके जी से और तमाम वहाँ जो कॉकरोच जनता पार्टी के लोग बैठे थे, मैं बड़ा इंप्रेस हुआ। दे वो सो स्वीट। उन्होंने बोला थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। मतलब इतना ज़बरदस्त उन लोगों ने उसको ऑर्गेनाइज करा हुआ था, इतने ज़बरदस्त तरीके से वो उसको चला रहे थे। इस दौरान आपने सोचा कि राहुल गांधी क्यों नहीं गए? क्योंकि ये सवाल लगातार उन दिनों चल रहा था। डिम्पल यादव गई, आप कह रहे हैं आप खुद गए, डिम्पल यादव गई, लेकिन राहुल गांधी नहीं गए उस मंच। अब साहब इसका तो जवाब राहुल जी दे सकते हैं। क्या ये परेशान करने वाली बात थी आपके लिए? इसका जवाब राहुल जी दे सकते हैं साहब, मैं कैसे दूं? आप खुद युवा हैं, आपको परेशान करने वाली बात थी क्योंकि युवा सड़क पर था, प्रदर्शन कर रहा था, तमाम सवाल कांग्रेस सरकार से कर रहा था। तो ऐसे में क्या इस मंच पर राहुल गांधी को जाना चाहिए था? राहुल जी बड़े नेता हैं और इस सवाल का जवाब राहुल जी दे पाएंगे। मैं जा सकता था, मैं गया, मैंने अपनी हिस्सेदारी दर्ज कराई, मैं जितनी हौसला अफजाई कर सकता था मैंने उतनी करी, लेकिन इस सवाल का जवाब राहुल जी ही दे पाएंगे। बड़े नेता हैं, वही दे पाएंगे। शायद ना लगता है आप अब बड़े नेता बनने की तैयारी की राह पर हैं। आप अब समाजवादी पार्टी के साथ हैं। देखना होगा 2027 में अगर टिकट मिलता है तो ये जो बदलाव हुआ है शायद उसकी नींव पड़ी उसी वादे से है। हम मिलेंगे विधानसभा चुनावों के दौरान आपसे। बहुत शुक्रिया। हालांकि आप रिकॉर्ड पर तो नहीं कह रहे हैं कि आपको समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने किसी तरह का प्रॉमिस किया है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।